Okay, so today we come to our next topic, that is sorting. Arrays के अंदर ये लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एरे में अभी तक हमने देख लिया कि कैसे एरे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, कैसे उस पर काम होता है. देन वी हैव डन सर्चिंग, टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग वी हैव डन, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. I hope so that is clear to you, and if it is clear then it would be easy for you to learn. The code remains same. These four programs are there in Java, or you can say in class 10th ICSC, that you can learn. What four programs are that you can learn is both sorting and both searching. दोनों सर्चिंग के और दोनों सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स आप याद कर सकते हैं एंड यू कैन राइट ऑन, मतलब एज इट इज़ इन द एग्ज़ाम. बस आपको इनपुट के जो एलिमेंट्स होंगे वो चेंज करने पड़ेंगे. इफ़ इट इज़ 10 का एरे तो आप 10 के अकॉर्डिंग बनाना, 15 का एरे तो 15 के अकॉर्डिंग बनाना. अदरवाइज द कोड रिमेन्स सेम for linear search, binary search, and now we are going to study sorting. Two types of sorting also we will study, bubble sort and selection sort. और भी होते हैं but in your class 10th you will only study two types, that is bubble sort and selection sort. Okay, so very important thing is first that what is sorting. सॉर्टिंग क्या है? इफ़ यू नो, सॉर्टिंग इज़ अरेंजिंग. सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंजिंग इन एन ऑर्डर. Arranging in an order. This order can be ascending or can be descending as per your need, requirement, or as it is asked in the question. So sorting means arranging in an order, either ascending or descending. अब arrange किसको करना है? Arrange करना है elements of array को. Elements of array को. So what is sorting? Sorting is arranging elements of array in an order, either ascending or descending. So there are two techniques of doing the sorting. First is bubble sort and second is selection sort. Okay, bubble sort and selection sort. Now what is bubble sort? Now see, if you see what is bubble sort में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक एरे होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और हम उन एलिमेंट्स को हमेशा अपने आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और अगर उनकी वैल्यू एक दूसरे से छोटी या बड़ी होती है, बेस्ड अपॉन द कंडीशन असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देते हैं. और ऐसा करने से क्या होता है, हर इटरेशन पे जो लार्जेस्ट, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो वो वैल्यू सबसे लास्ट में आ जाती है, बबल की तरह. आप सोचिए, अगर एक कंटेनर है उसमें वाटर रखा है और आप नीचे से उसमें पानी इंजेक्ट करते हैं और वाटर इंजेक्ट करते हैं, तो बबल, एयर बबल्स बनेंगी और वो बबल्स उड़ के कहाँ आएंगी, एकदम टॉप पर आएंगी. तो उसी तरह क्या होता है कि इसमें हम लोग एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और अगर वो लार्ज है तो उसकी वैल्यूज़ एक्सचेंज करते जाते हैं, और फाइनली क्या होता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो पीछे आ जाती है. फिर अगेन द सेकेंड लार्जेस्ट कम्स एट द सेकेंड लास्ट पोजीशन, थर्ड लार्जेस्ट कम एट द थर्ड लास्ट, एंड इन दिस वे सॉर्टिंग इज़ डन. तो ये होता है बबल सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में अगेन देयर आर एलिमेंट्स इन एन एरे. इसमें क्या होता है, एक हम पहले को ले लेते हैं, पहले एलिमेंट को लेते हैं और इसको सबसे कंपेयर करते हैं. फिर हम दूसरे को लेते हैं, इसको सबसे कंपेयर करते हैं. फिर हम तीसरे को लेते हैं, उसको हम सबसे कंपेयर करते हैं. इसमें सेलेक्ट कर करके, एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर करके सबसे चेक किया जाता है कि वो सबसे छोटा है या बड़ा है, जैसा भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को सेट किया जाता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट बबल सॉर्ट. क्लियर? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द बबल सॉर्ट टेक्निक. बबल सॉर्ट में अभी मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट सेल्स को कंपेयर करते जाते हैं और जो बिगेस्ट वैल्यू है उसको पीछे भेजते जाते हैं इन केस ऑफ असेंडिंग. तो मान के चलो कि हमारे पास ये एक एरे है ऑफ साइज़ 5, और इसको हमें असेंडिंग में सॉर्ट करना है. हमें बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, मतलब सीक्वेंस में सॉर्ट करो, 1 2 3 4 5, ऐसा हमें आउटपुट लास्ट में चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा एरे है. अब इसके लिए हमें सबसे पहले मान के चलो, देखो ये है फर्स्ट है.
फर्स्ट स्टेप हमारा ये एरे दिया हुआ है, अनसॉर्टेड एरे। इसके स्टेप्स देख लो, फिर प्रोग्रामिंग भी करेंगे। 5 3 2 4 एंड 1, दिस इज़ द एरे। ठीक है, तो ये एरे है। मैंने बोला कि सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप आपस में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपने देखा क्या 5 इज़ लेस दैन 3, या नहीं सॉरी, आप कंपेयर करोगे और आप देखोगे 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। ट्रू है तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो मतलब ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब फिर इसको देखो, चेक करो, फिर चेक करेंगे कि क्या 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, फिर से ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये 5 यहाँ चला गया और 2 यहाँ आ गया, तो ये 5 अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन कंपेयर होगा, क्या 5 इज़ ग्रेटर दैन 4, येस ट्रू, तो फिर इंटरचेंज होगा, तो ये 5 की जगह 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे, क्या 5 इज़ ग्रेटर दैन 1, ट्रू, तो इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप देखिए क्या हुआ, आफ्टर फर्स्ट स्टेप जो हमारा एरे अब है, एरे के एलिमेंट्स हैं या एरे है, वो है 3 2 4 1 एंड 5। तो अगर आप देखो तो हमारा जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पीछे आके स्टोर हो गई, मतलब बबल आउट हो गई। जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो पीछे आ गई। ठीक है, अब सेकेंड टाइम कंपेयर करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। क्या 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, येस ट्रू है तो क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कर देंगे, तो मतलब 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। फिर क्या 3 इज़ ग्रेटर दैन 4, फॉल्स है तो नो इंटरचेंज, तो ये 3 4 ऐसे ही रहेगा। अब 4 कंपेयर होगा, क्या 4 इज़ ग्रेटर दैन 1, ट्रू है तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब 1 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। 5 को तो चेक करना नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबसे लार्जेस्ट और लास्ट में आ चुका है, तो हमारा इटरेशन रुका। और आप ये देखिए कि आफ्टर दिस जब आपने कंप्लीट किया ये इटरेशन, तो आपकी एरे वैल्यू क्या हो गई, 2 3 1 4 एंड 5। आप देखो कि जो दो सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज़ हैं वो सबसे लास्ट में आ गई। अब हम कहाँ तक करेंगे चेकिंग, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स का आगे चेकिंग करेंगे। फिर से वैसे ही चेकिंग करेंगे, क्या 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, फॉल्स, तो नो इंटरचेंज, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर चेक किया जाएगा, क्या 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, ट्रू, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करा मतलब 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और हम रुक गए। तो रुकने के बाद हमने क्या देखा कि ये देखो फोर्थ स्टेप में हमारा एरे कैसा आ गया, 2 1 3 4 एंड 5। अब आप ये देखिए कि जो 3 लार्जेस्ट एलिमेंट थे वो हमारे कहाँ पर आ गए, आखिरी में आ गए। अब फिर से चेक करो, जब हमने फिर से चेक किया तो क्या होगा, इस बार हम चेक करेंगे, क्या 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, ट्रू, तो क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। वैल्यूज़ इंटरचेंज होके क्या होगी, यहाँ 1 यहाँ 2, आगे तो कुछ है नहीं तो स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आप ये देखिए कि फोर्थ जब आपने लूप चलाया तो आपका आउटपुट क्या आया, ये इसका मतलब क्या हो गया, आपकी एरे हो गई सॉर्ट हो गई। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपकी पूरी एरे सॉर्ट हो गई ना। तो इसका मतलब बबल सॉर्ट में अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो आपकी एरे सॉर्ट कितने स्टेप्स में होगी, 5 - 1 दैट इज़ 4। देखो 4 स्टेप लगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में हमको अपनी सॉर्टेड एरे मिल गई, दैट इज़ 1 2 3 4 5। तो ये इसका एल्गोरिदम टाइम है
कि बबल सॉर्ट को ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि इफ़ एन एरे ऑफ size 10 is there, then in how many steps the bubble sort technique will sort the element of array. So it will be 10 minus 1, that is 9. तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है that can come in the exam. और ये आपकी पूरी बबल सॉर्ट टेक्निक है. हर स्टेप पे, हर इटरेशन पे तुम देख रहे हो कि हम उसको आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर वो ग्रेटर है तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम कोई इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं. और हर इटरेशन के बाद हो क्या रहा है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे लास्ट में आती जा रही है, बबल आउट होती जा रही है. इसीलिए इस टेक्निक को हम बबल सॉर्ट कहते हैं. ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कैसा होगा वो देख लेते हैं कि हम आगे इसको, ये तो हमने इसके एल्गोरिथम को समझा, अब इसको लिखेंगे कैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग. नाउ वी विल सी दैट. ओके, ठीक है. तो बबल सॉर्ट करते समय देखो, सबसे पहला है कि आपको एरे इनपुट लेना है. ठीक है, एरे इनपुट लेना है. स्कैनर वैनर वाली क्लास आपने लिख दी है, मैं मान के चल रही हूँ. आपने एक एरे डिक्लेयर किया, int a इज इक्वल्स टू न्यू int 10 साइज़ का एरे आपने डिक्लेयर किया. यहाँ पर आप एरे एलिमेंट्स इनपुट ले रहे हो, SOPLN एंटर एरे एलिमेंट्स. आपने ये इनपुट किया और मैसेज दिया. कैसे देते हो, लूप चलाते हो. फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस, और a ऑफ i या a एट i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int. और ये इतना करके आपने एरे का इनपुट ले लिया. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट करना है हमें, और हमको एरे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो हम लूप चलाएंगे, पहला हम एक लूप चलाएंगे कि कितनी बार, नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे. जैसे 4 स्टेप्स थे ना, तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे. नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपको पता चल गए हैं बबल सॉर्ट में कितने होते हैं, -1 होता है. लेंथ -1 या साइज़ -1. तो सिंपल आप एक लूप चलाओगे, फॉर int i इज़ इक्वल्स टू 0 एंड i इज़ लेस दैन 10 minus 1. 10 minus 1, 10 है इसका साइज़, तो 10 minus 1 एंड i प्लस प्लस. आप यहाँ पे 9 भी लिख सकते थे या 10 लिख सकते हो, जैसे भी ये लिख दिया. ठीक है, ये हो गया कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे आपकी बबल सॉर्ट. अब उसके बाद आप हर बार एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे उसके आगे वाले एलिमेंट से, उसके लिए एक और लूप चलाएंगे. फॉर int j इज़ इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस दैन 10 माइनस i माइनस 1. अब ये क्यों, क्योंकि हर बार एक और लेस हो जा रहा है. याद है आपको बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, हर स्टेप के बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी वो लास्ट पोजीशन पर आ जा रही थी. तो मतलब उस लास्ट पोजीशन को तो हमें छोड़ना है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, -1. जितना भी लूप i का चलेगा उससे -1 चलेगा ये j वाला लूप, और j प्लस प्लस. ये हो गया आपकी चेकिंग के लिए, आप कह सकते हो. ठीक है, अब ये 2 लूप चला दिए. अब आप मेन वो चेकिंग करोगे जो आप एलिमेंट को आगे वाले एलिमेंट से चेक कर रहे थे. तो उसको चेक कैसे करेंगे, इफ़ में चेक करेंगे. इफ़ a ऑफ j इज़ ग्रेटर दैन a ऑफ j प्लस 1. j और j प्लस 1 का मतलब, j अगर 0 है तो j प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा. a ऑफ j अगर 1 है तो a j प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा. तो हमेशा हमने आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना था, स्वैप करना था, इंटरचेंज करना था. स्वैपिंग का प्रोग्राम हमने क्लास 9th में बहुत पहले बनाया. बिल्कुल वैसे ही बनता है. एक टेम्प नाम का वेरिएबल लीजिए, उसमें क्या स्टोर कर दीजिए, a ऑफ j. ठीक, फिर a ऑफ j में क्या स्टोर कर दीजिए, a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू. और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कुछ और ही बन गया. a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू स्टोर कर दीजिए. ठीक है, और a ऑफ j प्लस 1 में क्या वैल्यू स्टोर कर दीजिए, टेम्प की वैल्यू स्टोर कर दीजिए. तो ये आपने क्या किया है, ये आपने किया है स्वैपिंग.
अगर आपको याद हो, आप लिखते थे C इज़ इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड B इज़ इक्वल्स टू C, ऐसा कुछ लिखते थे A और B की वैल्यू स्वैप करने के लिए। बस वही मैंने लिखा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, एरे के टर्म्स में लिखा है। ठीक, इतना कर दिया, इतना करके हमारी स्वैपिंग हो गई। फॉर लूप बंद कर दिया, दूसरा वाला फॉर लूप बंद कर दिया, काम ख़त्म। अब आप यहाँ पर वापस से अपना सॉर्टेड एरे प्रिंट करा दो, SOPLN सॉर्टेड एरे इज़। सॉर्टेड एरे इज़ प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। फॉर INT I इज़ इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, सॉरी I इज़ लेस देन इक्वल्स टू, या I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, I प्लस प्लस, और SOPLN एरे एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो ये आपकी प्रिंटिंग हो गई। क्लास 1 मेन 1 सब बंद हो गया। सो दिस इज़ बबल सॉर्टिंग। तो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, ये पोर्शन, दिस मच, इतना पोर्शन इज़ टू बी लर्नड एंड दिस इज़ द मेन बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट टेक्निक के लिए जो प्रोग्राम है वो ये 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ कोड है दैट यू कैन लर्न और यू कैन understand. It depends upon you and it remains same for any question. बस चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। आपका प्रोग्राम में जो भी होगा, अगर 20 एलिमेंट्स है तो ये 20 हो जाना चाहिए, 40 एलिमेंट्स है तो ये 40 हो जाना चाहिए, 100 एलिमेंट्स है तो ये 100 हो जाना चाहिए। रेस्ट रिमेन्स सेम। और इनपुट आपको करने आता है, आउटपुट आपको करने आता है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको सीखना क्या है, बबल सॉर्ट, जो कि ये 6 लाइन ऑफ कोड है। दिस इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप उसको प्रोग्राम में लिख लोगे, और नहीं लिख पा रहे हो देन यू कैन लर्न इट, इट रिमेन्स सेम। Hope so it is clear. Bubble sort technique. Okay. See, 2-3 things that I have not, only one thing I have not done. टेम्प को यहाँ पर आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये मत भूलना। यहाँ कहीं आप टेम्प को डिक्लेयर कर लीजिएगा, INT टेम्प। यहाँ नहीं कर रहे हो तो यहीं पर INT कहीं एक जगह करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। सो ऑल एवरीथिंग इज़ करेक्ट इन दिस। नाउ यू कैन लर्न दिस एंड राइट इन योर कॉपी ऑल्सो।